ओसामा का भूत, ये सुनने में आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये पॉलिटिकली करेक्ट है क्योंकि अलकायदा के आतंकी ओसामा बिन लादेन का जिक्र मंच से हुआ, वो भी बड़े मंच से। जिन्होंने जिक्र किया वो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हेमंत बिस्वा शर्मा थे। ओसामा के नाम पर होने वाली पॉलिटिकल लड़ाई में योगी, ओवैसी और अखिलेश भी अब कूद पड़े हैं। पूरी स्टोरी है क्या, देखिए जरा स्पेशल रिपोर्ट। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली तस्वीर दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की है। अलकायदा के इस बेहद खूंखार आतंकवादी को पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी सील कमांडोज ने बेहद ही सीक्रेट ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर में 2 मई 2011 को ढेर कर दिया। लेकिन दूसरी तस्वीर भी ओसामा की है। कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन आज नाम ही कहानी के मुख्य किरदार में है। चेहरे पर दाढ़ी, लंबी चौड़ी कदकाठी, 30 साल की उम्र और नाम ओसामा शहाब। बिहार के बैटल में इस नाम की भयंकर गूंज सुनाई दे रही है, ऐसी कि ओसामा शहाब ओसामा बिन लादेन के समानांतर लाखड़ा कर दिया गया है। हमारा देश में जितना भी ओसामा बिन लादेन है, सबको एक एक करके हमें खत्म करना है। पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। अगर ये ओसामा को इधर ही आप खत्म नहीं कर देगा तो पूरा बिहार तक जाएगा और बाद में देश का भी कोने कोने वो निकाल पड़ेगा। आप सभी लोग अभी भी चिंतित रहिएगा। मैंने आरजेडी की अभी सूची देखी है, वो सूची में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा। शहाबुद्दीन और उनका परिवार ने मर्डर करने में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के रखा है। और ये जो हमारे कलंक है, इसको हमें मिटाना है। बताओ कोई शेर सिंह खराब नाम है क्या? और इस बार बिहार के शेर सबको करेंगे ढेर। और हम तो कहते हैं गूगल करके देख लो ओसामा का नाम क्या है हिंदी में। सबका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो बिहार में 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। जब देश में हिंदू जग जाते हैं, कोई ओसामा औरंगजेब बाबर जितना नहीं रह सकता, कोई रह नहीं सकता है। क्यों इतना हंगामा है, क्यों इतना शोर है इस नाम का? सिर्फ इसीलिए कि नाम ओसामा है, या इसीलिए कि ओसामा सीवान के सुल्तान और बाहुबली शहाबुद्दीन का बेटा है, या इसीलिए कि ओसामा बिहार के 18% मुस्लिम वोटर का हिस्सा है और बिहार के बैटल की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के MY समीकरण का स्टार उम्मीदवार है। सीवान की रघुनाथपुर सीट से पहली बार चुनावी मैदान में उतरे ओसामा शहाब के लिए बीजेपी के हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया, पहले वो सुनिए। राम लक्ष्मण सीता तो बहुत है, लेकिन साथ में ओसामा भी है। तो मैंने खबर किया कि ये ओसामा क्या है। क्या ओसामा बिन लादेन का दोबारा जन्म नहीं हुआ? तो बोलो नहीं, ये भी एक ओसामा है। जो ओसामा मतलब वो बड़ा ओसामा बिन लादेन नहीं है, लेकिन छोटे रूप में वो भी ऐसा ही है। तो मेरा पहले यही चिंतन आया कि चुनाव जीतने का बाद हमारा देश में जितना भी ओसामा बिन लादेन है, सबको एक एक करके हमें खत्म करना है। जितना भी ओसामा बिन लादेन है, इसलिए हमारा देश राम का देश है। हमारा देश भगवान श्री
का देश है, हमारा देश मां सीता का देश है। ये देश कभी भी ओसामा बिन लादेन का हो ही नहीं हो सकता है, हो ही नहीं हो सकता है। हिमंता ने जो कहा उसके मायने बड़े हैं। सीवान में जिस खानदान से ओसामा साहब आते हैं उस खानदान की तूती बोलती है। आज भी शहाबुद्दीन की सल्तनत को ओसामा साहब ही आगे बढ़ा रहा है। यही वजह है कि ओसामा साहब का अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल हलफनामे के मुताबिक ओसामा साहब पर आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या के प्रयास में 1 और आईपीसी की धारा 506 यानी आपराधिक धमकी के तहत 1 मामला दर्ज है, यानी कुल जमा 2। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीते 3 सालों में ओसामा साहब के खिलाफ भूमि विवाद, गोलीबारी और हथियार अधिनियम के तहत तकरीबन 5 मामले दर्ज हैं। लेकिन चूंकि ओसामा साहब बाहुबली शहाबुद्दीन का बेटा है, इसीलिए ओसामा का ये छोटा आपराधिक रिकॉर्ड बड़ा और खौफनाक दिखाई पड़ता है। इसीलिए हेमंता रघुनाथपुर सीट के लिए मतदाताओं को ओसामा का सच दिखा रहे हैं। वोट के अधिकार से सियासी तौर पर खत्म कर देने की अपील कर रहे हैं। यहाँ में जो छोटे मोटे ओसामा चुनाव लड़े हैं, मेरा विश्वास है भाई विकास जी इसको निपट लेगा। लेगा कि नहीं निपट लेगा? जीतेगा कि नहीं भाई विकास जी? जितवाना है कि नहीं जितवाना है? आप लोगों को देखिए, छोटे ही हो लेकिन वो ओसामा है और उनका पिता का नाम क्या थे? शहाबुद्दीन थे। अगर ये ओसामा को इधर ही आप खत्म नहीं कर देगा तो पूरा बिहार तक जाएगा और बाद में देश का भी कोने कोने वो निकाल पड़ेगा। तो इसीलिए रघुनाथपुर का ये जिम्मेदारी है, ये जो छोटे ओसामा आपका सामने है, ये छोटे ओसामा को यही चुनाव में हमें खत्म कर देना चाहिए। मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान से 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रहे। 1990 में लालू यादव की लीडरशिप में जनता दल युवा मोर्चा में शहाबुद्दीन की एंट्री हुई। इसके बाद वो मुसलमान वोटरों के बीच प्रभाव के चलते लालू की सियासी बाजी में हुकुम के इक्का हो गए। सीवान के जीरादेई विधानसभा से पहली बार विधानसभा पहुंचे शहाबुद्दीन तब सबसे कम उम्र के विधायक बने थे और 1996 में पहली बार सीवान से लोकसभा के लिए चुने गए थे। लेकिन 1997 में आरजेडी के गठन के बाद लालू प्रसाद यादव की सरकार होने की वजह से शहाबुद्दीन की ताकत बढ़ती चली गई और अपराधों की फहरिस्त भी लंबी होती गई, जिस वजह से शहाबुद्दीन बिहार के बाहुबली सांसदों में शुमार हो। आलम यह था कि लालू यादव के शासनकाल में शहाबुद्दीन ने एक समानांतर सरकार चलाई, खुद की अदालत और जनता के लिए खुद के फैसले। 1999 में एक सीपीआईएमएल कार्यकर्ता के अपहरण और संदिग्ध हत्या के मामले में शहाबुद्दीन को 2004 के लोकसभा चुनाव से 8 महीने पहले गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन शहाबुद्दीन ने चुनाव जीत लिया, लेकिन 2009 के लोकसभा लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को अयोग्य करार दे दिया और उसके बाद शहाबुद्दीन की सियासत पर विराम सा लग गया। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना ने राजनीति में दस्तक दी, लेकिन वो जीत नहीं सकी, उल्टे हार की हैट्रिक लगा दिया। अब बेटे ओसामा साहब को एक बार फिर आरजेडी ने नए सिरे से मैदान में उतारा है, इस उम्मीद में कि ओसामा साहब इस दुनिया को छोड़ चुके शहाबुद्दीन का दौर लौटाएगा। लेकिन मुकाबला कड़ा है। रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। वैसे तो नाम ओसामा बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे एक रंगी उन्हें बीमारी है नाम बदलने की। जो एक रंगी हैं उन्हें बीमारी है नाम बदलने की, तो ओसामा का भी नाम बदल देते, ओसामा का नाम कर देते शेर सिंह।
बताओ, अब वो चैट जीपीटी और ये कुछ जानते ही नहीं है तो हम क्या करें उसके लिए? बताओ, ओसामा का नाम ही बदलना था उन्हें, तो इनका भी नाम शेर सिंह करके चले जाते। बताओ, कोई शेर सिंह खराब नाम है क्या? और इस बार बिहार के शेर सबको करेंगे ढेर। बताओ, ढेर करोगे कि नहीं करोगे? और हम तो कहते हैं गूगल करके देख लो ओसामा का नाम क्या है हिंदी में, उसका दूसरा मतलब क्या है अपने आप पता लग जाएगा, वही निकलेगा जो अभी मैंने मन से कहा है। क्योंकि हमारे योगी जी लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं। आरजेडी के लिए सीट उसके सियासी फार्मूले के लिए बेहद अहम है, क्योंकि अपने खोए हुए वोट बैंक को आरजेडी शहाबुद्दीन के चिराग ओसामा साहब के नाम पर दोबारा कंसोलिडेट करना चाह रही है। क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए ओवैसी ने पूरे बिहार में जोर लगा दिया है। साल 2020 के विधानसभा में ओवैसी की पार्टी AIMIM 20 उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतरी थी और 5 सीट पर अपनी जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार ओवैसी 35 सीटों के साथ बिहार के बैटल में कूदे हैं और अकेले नहीं, एक नए गठबंधन के साथ ओवैसी ने मोर्चा बनाया है। राजद की जो आज की लीडरशिप है वो नादान है, दूरअंदेशी उनमें नहीं है। वो समझ रहे हैं कि अपने ताकत पे सब कुछ कर लेंगे। अरे तुम नहीं कर पाओगे। मेरी पार्टी के मरहूम सदर कहते थे कि मजलिस वो पार्टी है जो हवाओं को सूंघ कर बोलती है कि सैलाब आने वाला है। हम में और उनमें फर्क ये है कि हम देख रहे हैं कि तूफान आने वाला है और ये लोग पानी से भीग कर कहेंगे कि हाँ अब सैलाब आ गया। जब बहुत देर हो जाएगी याद रखो, जब बहुत देर हो जाएगी याद रखो। तुम बराबरी की बात करोगे तो बीजेपी और मोदी को रोका जा सकता है। हम बिहार में आज भी कह रहे हैं, मगर मेरे भाई कल जब नतीजे आएंगे आप गवाह रहना कि मजलिस ने कोशिश की थी, इन लोगों ने हमारी बात को नहीं माना। ओवैसी ललकार रहे हैं और जितना ललकारेंगे उतना नुकसान आरजेडी को होगा, क्योंकि बीजेपी मानकर बैठी है कि उसे इस वोट बैंक से कोई फायदा नहीं। 2015 और 2020 में भी रघुनाथपुर की ये सीट आरजेडी के पास थी, लेकिन तब हरिशंकर यादव ने ये सीट जीती थी। अब हरिशंकर यादव ने ओसामा साहब के लिए इस सीट को छोड़ दिया है, या ये कहें कि आरजेडी ने छुड़वाया है। रघुनाथपुर का जातीय समीकरण देखें तो इस सीट पर मुस्लिम मतदाता 68,000 है, अनुसूचित जाति के वोटर 34,000, राजपूत समाज के 31,000 और यादव 28,500 हैं। जेडीयू ने इस सीट से राजपूत समाज के उम्मीदवार विकास कुमार सिंह को मैदान में उतारा है और एनडीए इस सीट पर पूरी ताकत लगाए हुए है। आप लोग खत्म करेगा कि नहीं करेगा? तीर में वोट डालेगा कि नहीं डालेगा? तीर में वोट डालना है और ओसामा को हमें खत्म कर देना चाहिए। उनका पिताजी ने भी मर्डर करके रिकॉर्ड बना के रखा है। हमारा असम में अभी अभी हमने मोदी जी किए थे। हमारा असम में बिहू का डांस होते हैं। बिहू का डांस में हम लोगों ने मोदी जी का सामने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फिर असम में हमारे झूमर डांस होते हैं, उसका ऊपर मैंने मोदी जी को बुलाया और मोदी जी का सामने हमारा लोगों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेकिन हमारे रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन और उनका परिवार ने मर्डर करने में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के रखा है। और ये जो हमारे कलंक है इसको हमें मिटाना है। ओसामा सिर्फ नाम है, लेकिन इस नाम के कंधे से